हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर पंक्तियाँ अर्थ के साथ में, जिनको सुनिए और गुनिए। कि जब रामचंद्र जी वन को जाते हैं तो वो जगह जगह पे लोग उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। किसी को श्राप मिला होता है, किसी को कि त्रेता युग में भगवान राम जन्म लेंगे, वो इस रास्ते पे आएंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो इस तरीके से बरसों से लोग इस इंतज़ार में हैं कि भगवान आएंगे, और भगवान पहुँचते भी हैं, सबके पास पहुँचते हैं, सबका उद्धार करते हैं। तो वो ऐसा करके अपने संतों के आश्रम भी जाते हैं, ऋषियों के आश्रम जाते हैं। तो ये माता अनुसुईया के यहाँ गए। जब माता अनुसुईया के यहाँ गए तो सीता जी, रामचंद्र जी को इनके पास गाड़ी तो थी नहीं कि सामान, कपड़े और सब इनका खाने पीने का साथ में था, चल रहा था। ये नहाते, बदलते कपड़े पहनते, ऐसा नहीं था। तब के संतों ऋषियों के पास में ऐसी सिद्धियां थीं कि जिनसे लोग कुछ भी कर सकते थे। तो माता अनुसुईया ने सीता जी को अपने पास बिठा के उनको कुछ अच्छी बातें बताईं कि स्त्री, पत्नी, पुत्री का क्या धर्म होता है। जब वो बाहर चल रही है, अकेली है, तो उसके क्या धर्म है, क्या उसको कैसे चलना चाहिए। जो पुरुष हैं उनको किस तरीके से देखना चाहिए। बड़े जो हैं उनको पिता की तरह, भाई की तरह, छोटे हैं बच्चों की तरह, इस नज़र से देखना चाहिए। उनको वल्कल वस्त्र दिए। वल्कल वस्त्र मतलब जो गंदे नहीं होते हैं, साफ़ सुथरे नए दिखते हैं रोज़, क्योंकि उनके पास बदलने का और लेके चलने का तो कुछ था नहीं ऐसा। तो उनको वल्कल वस्त्र दिए सभी को, राम, लक्ष्मण, सीता जी को, कि वो गंदे नहीं होंगे, वो पहने रहेंगे। और जेवर भी दिए उनको, जो ख़राब ना हो, बर्फ़ पानी पड़ने से, धूप में इधर उधर पहनने से गड़बड़ ना हो। तो उनको जेवर, गहने दिए, क्योंकि घर से तो वो एक साध्वी का रूप बना के निकली थी, उनके पास कुछ भी नहीं था। तो ये इनके लिए काम आया। जो जेवर दिया, गहना दिया, इनको पहनाया सीता जी को। तो जब रावण ने हरण किया तो ये एक एक करके वस्त्र, वो अपने गहने गिराती गई थोड़ी थोड़ी दूर पे, कि पता चले इस रास्ते पे रावण लेके गया है। तो उनको वल्कल वस्त्र दिए, गहने दिए, नारी के धर्म बताया माता अनुसुईया ने। और फिर ये वहाँ से चली सीता जी। तो उन धर्म का पालन हम लोगों को भी करना चाहिए। जो रामायण में, गीता में लिखा है वो कुछ गलत नहीं है। हमारे धर्म, शास्त्र, वेद जो भी बोलते हैं, जो लिखा है वो सही है। हमें जो पढ़ के ही तो ज्ञानी होता है, जो इन वेदों को पढ़ता है, क्योंकि बार बार वही चीज़ नहीं पढ़ी जाती है। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, और अपने आप ज्ञान बढ़ता चला जाता है। क्योंकि जब हम छोटे क्लास में होते हैं तो लगता है कि अरे ये तो बहुत कठिन है, चैप्टर, लेसन कठिन लगता है, और हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, पढ़ते चले जाते हैं। हर क्लास में हमें टफ़ लगता है कि कठिन है, कैसे करेंगे, और दोबारा उसको नहीं पढ़ने के लिए आते कि 6th क्लास का फिर पढ़ें, 7th का फिर पढ़ें। आगे पढ़ते चले जाते हैं, और फिर अगर कोई पूछे छोटे क्लास का तो बिना समझे, बिना सोचे उसको हम समझा देते हैं, बता देते हैं। तो ये हमारा आगे बढ़ने का, आगे पढ़ने का ज्ञान है जो हमें आ जाता है। तो सुनिए, बहुत अच्छा है, आगे सुनिए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। बदरी कहूँ सो बदरी बन कहूँ सो गई, प्रभु आज्ञा धरि शीस। उर धरि रामचरण जुगते बंदत अज ईस। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण करो। श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण करवा स्वयं प्रभा बद्री का आश्रम को चली गई। यहाँ विचार रही कभी मन माही, बीती अवधि काज कछुनाही। सब मिल कहीं परस्पर बाता, बिन सुधीर लहे करब का भ्राता। यहाँ वानर गण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ न हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौट कर भी क्या कहेंगे। कहे अंगद लोचन बरिबारी, दो प्रकार भई मृत्यु हमारी। यहाँ न सुधि सीता कहे पाई, वहाँ गए मारी कपिराई।
अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहाँ जाने पर वानर राज सुग्रीव मार डालेंगे। पिता बधे पर मारत मोही, राम सकानी और ना होई। पुनि पुनि अंगद कह सब पाही, मरण भयो कछ संशय नाही। वे तो पिता के वध होने पर भी मुझे मार डालते। श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अंगद वचन सुनत कबीरा, बोले न सकै नयन भय नीरा। छनेक सोच मगन होई रहे, पुनियस वचन कहत सब भये। वानर वीर अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्रों में जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो रहे, फिर ऐसा वचन कहने लगे। हम सीता कैसो दिली ने बिना नहीं जाइए, जुबराज प्रवीणा सकई लवन से दुतट जाई। बैठे कपि सब दृढ़ डसाई, ऐसु योग युवराज हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब वानर कुश बिछाकर बैठ गए। जामुअंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश पिसे की। तात राम कहु नर जनि मानो, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानो। जाम्बवान ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अति बड़भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी में प्रीति रखते हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुरमई गोद जिलागी। सगुन उपासक संग ताराई, मोक्ष सब त्याग। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन में नहीं अवतार लेते हैं। वहाँ सगुणोपासक भक्तगण सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, श्राष्ट और सायुज्य, इस सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। ए विधि कथा कहाई बहु भांति, गिरिकंदरा सुनी संपाति। बाहिर होई देखी बहु कीसा, मोहि हार दीन जगदीसा। इस प्रकार जाम्बवान बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से वानर देखे। तब वह बोला, जगदीशर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया। आज समय का बच्चन कराऊँ, दिन बहु चले आहार बिन मरऊँ। कभो न मिल भरी उधर रमा आहारा, आज दिन विधि एक ही बारा। आज इन सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था। पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। डर पे गीत वचन सुनि काना, अब्बा मरण सत्य हम जाना। कब सब उठे गीत कहाँ देखी, जामुन मन सोच विसेखी। गीत के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए कि अब सचमुच ही मरना होगा या हमने जान लिया। फिर उस गीत संपाति को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए। जाम्बवान के मन में विशेष सेच हुआ। कहे अंगद बिचारी मन माही, धन्य जटायु हमको उनाही। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़भागी। अंगद ने मन में विचार कर कहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम नाम को चला गया। सुनि खगहर शोक जुतबानी, आवा निकट कपिन भयमानी। तिन्हैं अभय करि पूछे जाई, कथा सकल तिन ताई सुनाई। हर्ष और शोक से युक्त वाणी समाचार सुनकर वह पक्षी संपाति वानरों के पास आया। वानर डर गए। उनको अभय करके अभय वचन देकर उनके पास जाकर जटायु का वृत्तांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। सुन संपाति बंधु करनी, रघुपत महिमा बहुविधि भरनी। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा वर्णन की। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। मोहि लय जाऊ सिंधु तट, देहु तिलांजल ताई। वचन सहाय कर विमय पैयो, खोजौ जाई। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूँ। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूँगा, अर्थात सीता जी कहाँ है सो बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। अनुज क्रिया करि सागर तीरा, कई निज कथा सुनो कपिवीरा। हम दो बंधु प्रथम तब नाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर वानरों सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। तेज न सही सकसो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि नि हरावा। जरे पंख तजी अति तेज अपारा, पर्यो भूमि करि घोर चिकारा। वह जटायु तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के पास चला गया।
अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा होई, लागी दया देखी करी मोही, बहुत प्रकार ते ज्ञान सुनावा, दे जनित अभिमान छड़ावा। जहाँ वहाँ चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरही, तासु नारी निश्चर पति हरही, तासु खोज पठही प्रभुदूता, तिन्हें मिले तय हो पुनीता। उन्होंने कहा, त्रेतायुग में साक्षात पर ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभुदूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। जमिए पंख कर से जनि चिंता, कति नहीं दिखाई देह सुतय सीता। मुनि कही गिरा सत्य भैया जू, सुनि मम वचन करो प्रभु काजू। मेरे और तेरे पंख उगाएंगे, चिंता न कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की यह वाणी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, तय रहे रावण सहज आशंका। तहाँ अशोक उपवन जहाँ राही, सीता बैठी सोच रच आई। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहाँ स्वभाव ही निडर रावण रहता है और वहाँ अशोक नाम का उपवन बगीचा है। वहाँ सीता जी रहती हैं। इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी हैं। कौन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो हिता तुम पाई। मैं देखूँ तुम नाही, गीधई दृष्टि अपार, बूढ़ भयो नत करते हूँ कछुक सहाय तुम्हार। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो हिता तुम पाई। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गीध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूँ, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ सहायता अवश्य करता। जो ना गई सत जो जनसागर, करई सो राम का अजमति आगर। मोहि भी लोग इधर उधर मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। 100 योजन 400 को समुद्र लांग सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरे शरीर कैसा हो गया। बिना पंख का बेहाल था, पंख उगने से सुंदर हो गया। पापी उपजा कर नाम सुमेरे ही, अति अपार भव सागर तरही। तासु दूत तुम तज कतराई, राम हृदय धरि करो उपाई। पापी भी जिनका स्मरण करके अत्यंत अपार भव सागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो। अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। अस वही गरुण गीत जब गयो, तिनके मन अति विस्मय भयो। निज निज बल सब काहू बाखा, पार जाई कर संशय राखा। काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गीध चला गया तब उन पर बानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी को संदेह प्रकट किया। जरठ भय हूँ अब कहा छे सात, नहीं तन रहा प्रथम बल्ले सा। जब त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रही हूँ बलवारी। वृक्षराज जाम्बवान ने कहा, मैं बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले जैसा बल लेस भी नहीं रह गया। जब खरार इखर के शत्रु श्री राम वामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझमें बड़ा बल था। कौन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं हुई तातु तुम पाही। बलिबांध प्रभु बाढ़ो, सो तन भरन न जाई। उभय धरी माँ दीनी सात प्रदक्षिण धाई। कौन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं हुई तातु तुम पाही। बल के बांधते समय प्रभु इतने बड़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। अंगद खाई जाऊँ मैं पारा, जे संशय कछ फिरती वारा। जाऊँ अंत कहे तुम सब लायक, पठैये किम सब ही करनायक। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जाम्बवान ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। कहा रीछ पद सुन हनुमाना, का चुप साधि रहो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। वृक्षराज जाम्बवान ने श्री हनुमान जी से कहा, हनुमान हे बलवान, सुनो, तुमने क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं हो हिता तुम पाही। राम काज लगिता अवतारा, सुनते भय ऊपर बताकारा। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे ना हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशालकाय हो गए। कनक बरन तन तेज विराजा, मानव पर गिरन कर राजा। सिंहनाद करिवा रहीवारा, लीलय नागव जल निदिखारा। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल ही में लांग सकता हूँ। सहित सहाय राम नहीं मारी, आनो यहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछो तो ही उचित सिखावन दीजो मोही।
और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जाम्बवान, मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। इतना करो तात तुम जाई, सीतई देखी गाँव सुधियाई, तब निज भुज बल राजीव नैना कौतुक लाग संगी कप सेना। जाम्बवान ने कहा, हे तात तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देख कर लौट आओ और उनकी खबर कह दो कि फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाई। कपिसेन संग संगारी निश्चर राम सीतैयानी है, त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदाद बखानिए। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई, रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। कवन सुगाज कठिन जगमाही, जो नहीं हुए था तो तुम पाई। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोगों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं और जिसे रघुवीर के चरण कमल का मधुकर भ्रमर तुलसीदास गाता है। बहु भेषज रघुनाथ जसु सुरहिंजे नर नारी, तीन कर सकल मनोरथ सिद्धि करें त्रिशिरार। श्री रघुवीर का यश भाव जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री से सुनेंगे त्रिशिरा के शत्रु श्री राम जी ने उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हुए तात तुम पाई। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक, सुनिए तासु गुण ग्राम जासु नाम अग खग बधिक। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हुए तात तुम पाई। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक व्याध के समान है, उन श्री राम के गुणों के समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए। मास पारायण 23वां विश्राम इति श्रीमद्रामचरित मानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने चतुर्था सोपाना समाप्ता। कलयुग के समस्त पापों को नाश करने वाले श्री रामचरित मानस का चौथा सोपान समाप्त हुआ है। किष्किंधा कांड समाप्त। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।